हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लेक्चर का। हिंदी का सभी हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जहां अभी तक जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितना भी पूछा गया है वो सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और अदर एग्जाम में जहां पर हिंदी का लिया जाता है 8 क्लास से, किसले से, वो सभी प्रश्न आप लोग को आएगा, वहां पर भी आएगा। और बोर्ड के लिए तो यहाँ पर सफिशियंट हो जाएगा। इस क्लास को अगर देख लेंगे तो पूरे सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक क्लास में पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी लोग, आप सभी बच्चे जुड़ जाइए इससे। 1 मिनट का वक्त है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये दोनों मास्टर है यहाँ पे उपस्थित। तो देख लिए होंगे ना। लेकिन आपको, आप लोग को देखकर ही वो मतलब विदा अपने आप को कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं ये बताइए, ठीक है। अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सभी का कमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर से, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जहां तक कि पहला क्लास में इसमें देखे थे, हिंदी का जो बना था उसमें लगभग 16 से 17 क्वेश्चन देखे थे। और किसी कारणवश क्या हुआ था, लाइव खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो आज लाइव खत्म नहीं होने वाला है, आज वहां तक देखेंगे जहां तक क्वेश्चन ले चलेगा, ठीक है ना। तो अंत तक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग इससे फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और उस बच्चे को भी फायदा हो जाएगा जहां तक जिसको उपलब्ध ना हो पाए कोचिंग से या फिर किसी और चीज से ना पढ़ पाए वो, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हम ना देखकर सीधा एक बार चलेंगे कहा, 16 या 17 क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक है ना, जो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा पहला वीडियो इसका। नहीं चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 16 हो गया था, 17 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, तैयार है आप लोग? चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। यानी कहां पर खरीदेगा, तो मेला में, ठीक है ना। मेला में कौन सा खिलौना खरीदता है, कौन, महमूद। भिश्ती खरीदती है, गुजरिया, या साधु, या सिपाही। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर फास्ट में क्या होगा। क्या खरीदता है, बहुत अच्छा। विक्की का आंसर आ रहा है यहाँ पर प्रणव, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, वो डी, बिल्कुल सही है, सिपाही। यानी डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। शीर्षक पाठ यानी ईदगाह के, ईदगाह जो चैप्टर है उसमें सभी खिलौने जो खरीदते हैं वो सभी खिलौने कितने पैसे के, ये बताना है। 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के, या 1-1 पैसे के। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर, फास्ट में बताएंगे आप लोग। साध्वी, चलिए, और ना बी, अरे गाना कौन बज रहा है, मतलब
चलिए सभी कितने रुपए के खिलौने हैं? बिल्कुल यहाँ पर विकी बोल रहे हैं सर 2 पैसे के, शीतल कुमारी। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 2-2 पैसे के सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के, ठीक है ना, सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। शाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझेगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन ये कब पूछा गया है? 2021 में भी और 20 में भी पूछा गया है। सॉरी 21 और 20 दोनों में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अर्जुन कुमार कौन है भाई? अपना नाम सही से लिखकर भेजना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या बोल रहा है 19 नंबर, ये भी ईदगाह से क्वेश्चन है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। ईदगाह शीर्षक लेखक के कहानी कौन है? लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, रामधीर से दिनकर, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र नहीं बोलना है, प्रेमचंद बोलेंगे, प्रेमचंद। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? चलिए आयुष का आ रहा है डी आ रहा है, अर्जुन का डी आ रहा है, प्रणव का डी आ रहा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सभी बच्चे का ऑप्शन क्या आ रहा है? यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आरती, ओके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? हामिद जो है मेला किसके साथ जा रहा था? जल्दी बताएंगे। दादी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ या बहन के साथ? जल्दी बताएंगे। विवेक इससे बात करो तो आओ ना। सुनो ना, अरे वो है मिथुन का भाई है, उसको बोल पैसा के लिए। चलिए इसका आंसर बाबू बताएंगे। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी से बताएंगे। हामिद मेला किसके साथ जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग, सभी बच्चे सही बोले हैं तो बच्चे के साथ, सभी बच्चे सही बोले हैं तो बच्चे के साथ। किसके साथ जाता है? तो हामिद जाता है बच्चे के साथ, यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या होगा कि आप लोग सभी हिंदी का सभी चैप्टर पढ़ लिए होंगे। व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग सही से पढ़ लिए होंगे। अच्छे से पूरा आपको आप लोग का तैयार होगा, पूर्णतः आप लोग का तैयार होगा। ये सिर्फ क्या चल रहा है? रिवीजन क्लास चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग का क्या ऑब्जेक्टिव सही हो, ठीक है ना। 50 मार्क्स में यानी 100 से कितना बनाना है? 50 मार्क्स का बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को 50 का मिल रहा है तो आपको मारना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से बताइए। हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? एगो नीचे ऑप्शन है, क्या बोल रहा है? कलछी, चिमटा, अगला ऑप्शन 2 गो है, तावा या कड़ाही। जल्दी बताएंगे। 4 गो ऑप्शन है, कलछी, चिमटा, तावा और कड़ाही। इस चारों में से ऑप्शन में से क्या होगा इसका? चलिए सभी आदमी, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि बी सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर सभी का आंसर क्या हो जाएगा? चिमटा। यानी हामिद अपने दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चिमटा खरीदता है। बहुत अच्छे, सभी लोग का बहुत अच्छे है। अगला प्रश्न ध्यान समझेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या बोल रहा है 22 नंबर? 22 बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? और सभी कहानी ना है जो किसका है? किसले से आता है। नहीं तो ठेस, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, इंद्रजाल। जल्दी से बताएंगे। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा कहानी है? जल्दी से बताएंगे। तो अभी आप लोग पढ़े हैं और जानते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी का तो सही नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए विक्की बोल रहा है सर सी होगा, प्रिंस बोल रहे हैं सर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का यहाँ पर सही आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईदगाह। ईदगाह में ही हामिद का रोल निभाता है ना। हामिद का है छोटे बच्चे का रोल, इसी में है, दिखता है ईदगाह वाला कहानी में, ठीक है ना। यानी इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका कहानी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन क्या है? पूछा गया प्रश्न है। ये सभी प्रश्न क्या है? किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब कभी ना कभी इस एग्जाम में पूछा गया है। कभी 24 में, 21 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, ये सब पूछा गया प्रश्न सब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 23 नंबर का आंसर जल्दी बता देंगे।
23 नंबर का आंसर देंगे, यानी सभी चैप्टर से बनाया गया इस क्वेश्चन को है। 23 में क्या बोल रहा है कि हामिद की उम्र क्या है, हामिद की उम्र क्या है, जल्दी से बताएंगे। 2-3 साल, 7-8 साल, 9-10 साल या 4-5 साल, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। हामिद की उम्र क्या है, फास्ट में बताएंगे। हामिद की उम्र क्या है, फास्ट में बताइए। चलिए बोल रहे हैं सर डी आंसर होगा, यानी विक्की बोल रहे हैं सर डी आंसर होगा, प्रिंस बोल रहे हैं सर डी आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर बिल्कुल, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। कितना साल का था ये, 4 से 5 साल का था ना हामिद, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 4 से 5 साल का था, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अर्जुन कुमार अपना नाम एहतेशाम, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष ये रहा, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, जल्दी बताना है, इससे क्वेश्चन पूरा है। लोग क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे या गले मिल रहे थे। तो इसका ऑप्शन तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल फरहान शेख। सभी बच्चे, प्रिंस, विक्की, हामिद, मोबिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज का करेक्ट आंसर। सी कैसे होगा बुआ, सी थोड़ी ना होगा, सी थोड़ा गार थोड़ी ना, यानी नमाज पढ़ के आता तो गाना गाता है, देखते हो कभी देखे हो, क्या करते हैं, गले मिलते हैं, क्या करते हैं, गले मिलते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन ये कब क्वेश्चन को पूछा गया, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, समझ में आ रहा है कि ना रहा है। तो क्या बोल रहा है 25वें क्वेश्चन कि ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। ईदगाह कहानी में घर में बैठी यानी कोठरी में बैठी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, कौन रो रही है, सॉरी कौन रो रही है, ये बताना है आपको, कौन रो रही है, इसका आंसर बताइए फटाफट। नहीं बनावे क्या, नहीं बनावे क्या, कुछ नहीं, कुछ बनावे क्या, पढ़ाई कर, बोले पढ़ने के लिए भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोले, मोहसिन की माँ, अमीना की माँ, अमीना, महमूद की दादी, नूरे की माँ। इसमें सबसे पहले बात किसका रोल है, दादी किसका रोल है, अमीना का। हामिद की दादी कौन है, तो अमीना, तो अमीना ही किसके याद में, किसके चिंता में बैठी हुई है घर में कोठरी में, तो कहोगे हामिद के चिंता में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा बोले, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये 2018 में या 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, देख रहे हो सेम कॉपी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोल रहा है, गोदी में, देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना गाते थे, यानी कौन गाते थे बोल रहा है, गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना गाते थे, यानी कर्पूरी ठाकुर, कबीर या निराला या फिर बाल गोविंद भगत। इस गाना को कौन गाते थे, ये जल्दी से आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़े, इसका आंसर फास्ट बताएंगे। 26 के बोल रहे हैं बच्चे लोग, बोल रहे हैं 26 के, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा फास्ट में। चलिए बोल रहे हैं सर डी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है, यानी बाल गोविंद भगत ही गाते थे, ठीक है ना, साधु नहीं थे, लेकिन लगते थे क्या साधु, लेकिन साधु नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि कौन गाना गाते थे, तो ध्यान रखना पियावा वाले नहीं, गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना गाते थे, ये तो इस तरह का गाना गाते थे, और एकदम साधु की तरह बदले, लेकिन साधु नहीं थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी 2018 में क्वेश्चन को पूछ चुका है, 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो आप लोग को बताना है कि 27 का आंसर क्या होगा। कबीर को
साहब मानने वाले पात्र कौन है? कबीर को साहब मानने वाले पात्र कौन है? बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा या हामिद? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट में इसका आंसर क्या होगा? चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी का। सैफ अली शेख, अर्जुन विक्की, फैजान शेख, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ही कबीर को साहब मानने वाले पात्र में से एक थे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा, बाल गोविंद भगत का बेटा का नाम क्या था? वही ना, नहीं, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान था, सुस्त था, या मोटा था, या दुबला या पतला था? दुबला पतला एक साथ है, तो क्या था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट। हाँ तो आंसर आने लग गया। आप लोग को क्या करना पता है? जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के आगे एबीसीडी देना, तो हमको पता चलता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप लेट है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा सुस्त था ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुस्त था, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो सुस्त था, ठीक है ना। क्या था? सुस्त थे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझेगा। अगला नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो बाबू, प्रत्येक दिन अभी आप लोग का जब तक परीक्षा रहेगा ना, परीक्षा एग्जाम तक क्या होगा? एमसीक्यू चलता रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा जितना देर तक हो, 100 150 जितना भी आएगा ना, सब क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कस लीजिए, जितना ज्यादा हो सके हम कराएंगे, रोज का रोज अभी चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? 1 2 3 4, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बाबू? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? जल्दी से बताइए। सभी का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, यानी एक, बिल्कुल सही। यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग का एक काम है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही करना है, और एक और काम है कि आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए इस वीडियो को, यानी भेज दीजिए, सेंड करिए, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं, थोड़ा आपके लिए अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। दो दो आप लोग को भेजना है, दो दो आदमी को सेंड करना है, ठीक है ना। उसको भी बोलो कि 2 आदमी को सेंड करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर के बाद क्वेश्चन आ गया 16 के बाद। इसमें टाइपिंग करने वाले चालाकी कर दिया है नहीं, थोड़ा सा हमारे साथ क्या गया। साइंस का ऑब्जेक्टिव कब होगा? साइंस का भी होगा, हिंदी का भी होगा, सोशल साइंस का भी होगा, मैथ का भी होगा, सबका होते रहेगा, ठीक है ना। अभी हिंदी का हो रहा है ना, ठीक है ना। अगले दिन आएगा साइंस का या फिर सोशल साइंस का, ठीक है ना। अभी साइंस का, अभी हिंदी का देख लो। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 से क्या, कहां से क्वेश्चन था, गायब हो गया था क्या? इसका आंसर क्या होगा? अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? बेटे के बाद 2018 में पूछा गया, 2021 में और 2024 में पूछा गया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल सभी का आंसर आ गया, यहाँ पर सभी का आंसर यहाँ पर आ गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 30 का आंसर आ रहा है सी। अच्छा ये सी होगा, इसका सी, यानी गाना गाने लगे थे। यानी बोल रहा था कि दुखी काला मना रहे हो, नहीं दुखी काला मना रहे हो, अरे गाना गाओ, नहीं यही उत्सव मनाओ। क्या बोल रहे थे? कि रो मत, दुख मत प्रकट करो, ठीक है ना, क्योंकि जाना तो है सभी को, ठीक है। तो दुखी करने से क्या होगा अब, तो इसलिए वो गाने लगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सभी लोग क्या बोल रहे होंगे? पागल ही बोल रहे होंगे उसे, है कि नहीं है? क्या बोल रहे होंगे? पागल बोल रहे होंगे। किसको पागल बोल रहे होंगे? बाल गोविंद भगत को। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को रिपीट किया गया, 18 में से 21 में पूछा, 21 से 24 में पूछा है, इस बार संभावना 26 से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए ध्यान से। कह कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित कौन सा पाठ है, ये आपको बताना है। ये भी 19 और 18 में 24 में क्वेश्चन को पूछा गया। आंसर में क्या बोला? ठेस, विक्रमशिला, बाल गोविंद भगत या खेमा। यानी क्या? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित कौन सा है?
तो आंसर भी आप लोग को आने लगा है मेरे क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन देने से पहले। ठेस बोल रहा है या विक्रमशिला, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा, सही है ना जी, बाल गोविंद भगत। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। ये 19 में क्वेश्चन को पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 19 में पूछा गया है 2019 में। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना यानी जो बताए थे संगीत, जो गाने लगे थे, संगीत साधना के उत्सव देखा गया किसकी, ए में यहां पर लिखा है बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के जन्म के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, या बेटे की शादी के दिन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, बताइए फास्ट में। तो सभी लोग का आंसर यहां पर आ गया है। सभी का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी बेटे के मृत्यु के दिन। बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखे थे कि किसके मृत्यु पर, तो बेटे के मृत्यु पर ही वो क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं, उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत की पतोह स्वभाव से कैसी थी, यानी उसकी जो पुतौह थी बाल गोविंद भगत की स्वभाव से कैसी थी, उसका आचरण कैसी थी। 2019 में पूछा गया, 2023 में 23 में पूछा गया। तो बोला है कर्कशा, सुभग और सुशील था, रोगग्रस्त था, झगड़ालू था। इसका आंसर क्या होगा, तो हमको तो एक ही आंसर दिख रहा है, आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट। बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी, तो क्या बताओगे। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, आंसर बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अरे रोगग्रस्त थोड़ी ना था भाई, रोगग्रस्त थोड़ी ना था, बीमारी थोड़ी ना था उसके पास। वो अच्छी थी, सुशील थी, देखने में अच्छी लग रही थी, स्वभाव से भी आचरण से भी अच्छी थी, नहीं सुभग थी यानी बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब क्या हो गया, आचरण से करेक्टर यानी बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव अच्छे थे। ठीक है ना, तो देखने में भी अच्छे लग रही थी, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सी। यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, तो तुम लोग सी ही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ए के बाद बी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, तो उल्टा लिख दिया। बिल्कुल तुम्हारा, तुम लोगों का क्या आंसर, सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 34 का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। 34 का आंसर क्या बोल रहा है, 2019 में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, पूछा गया है। तो 34वें क्वेश्चन को पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहां जाते थे, जल्दी बताएंगे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहां जाते थे, तीर्थ स्थान, घूमने, गंगा स्नान करने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट। चलिए कहां जाते थे भाई बाल गोविंद भगत, चलिए सभी का आंसर यहां पर, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, गंगा स्नान करने। उल्टा पुल्टा है इसका ऑप्शन दिया हुआ, लिखा हुआ एबीसी करके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सभी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहां दे आते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो है अपने खेत में जितना भी उपजता था अनाज, वो भेंट के रूप में कहां दे आते थे, यानी सभी थोड़े दे आते होंगे, कबीर पंथी मठ में, या शिवालय में, या हनुमान मंदिर में, या अनाथालय में। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग, सभी बच्चे आंसर सही सही मार रहे हैं, सभी लोग का आंसर यहाँ पर ए आ गया। सबसे पहले आदिल दिया है ये आंसर, ठीक है ना। हमदन मोबिन ए आंसर दिया, विकी ए दिया है। उसके बाद सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम थोड़ा सा आगे में दर्शा देना, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। बिल्कुल सही है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से, कार्तिक ने लिखा हुआ है, कार्तिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
कार्तिक। हिंदी में महीना का गिनती आ रहा है, कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चल रही थी? चैत तक, माघ तक या फागुन तक? तीन ही ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो आप लोग को बताना है। एगो लिख देते हैं अपना मन से ऑप्शन ए बी सी डी। बी का ऑप्शन देते हैं माघ, माघ तो है, फागुन है, बैसाख। जल्दी बताओ कब तक चल रही थी? तो सभी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी आंसर दे रहे हैं। सर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो कुछ और आएगा ना, डी आएगा ना, डी आएगा ना, यानी फागुन। कहां से? तो कार्तिक से कहां तक चल रहे थे? फागुन तक। कार्तिक से फागुन तक। सही है, आरती सही बोल रही है, फागुन तक होगा। कहां तक होगा? फागुन तक, ठीक है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इतना मिस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो पीछे काम करते हैं टाइपिंग वाला, उसका तो बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है, उसको शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन इतना गलती करेगा तो उसको खिंचाई भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्या कह रहा है कि जब जार आता था, यानी ठंडा, जारा आता था, तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? जल्दी से बताएंगे। जब ठंडा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? उजली कमली, उजली कम्बल, नीली कम्बल, हरी कम्बल या काली कम्बल? जल्दी से बताएंगे। इसमें आंसर इस तरह का भी पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े सभी का आंसर यहाँ पर आ गया, बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहे हैं। सही आंसर सभी का, सभी का। अब हम देखो, जितना आप सब आंसर एक जैसा देंगे ना, तो हमको समझ में ये भी आएगा कि सब सही बोल रहे हैं, वास्तविक नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखो, एक बीच में घुस गया, प्रिंस बोल रहा है कि सर बी होगा इसका आंसर। किस हिसाब से बी होगा तुम ही बताओ तो। नीली कमल, देखियो नीली कमल कैसा होता है, पहले नीली कमल देखो कि कैसा होता है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़े? डी होगा। काली कमल होगा, काली कमली, काला कमल नहीं, ब्लैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नीली कलर से लिख लेते तो नीली बोल दोगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा बड़े? डी आंसर हो जाएगा। काली कम्बल ओढ़ते थे वो, काली कम्बल ओढ़ते थे ठंडा में। चलिए 38 नंबर का आंसर बोलिए, 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बोलिए। 38 बोला है गर्मियों में किनकी संझा, गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी, शाम को भी शीतल कर देती थी। क्या बोला कि गर्मी महीना में जो है, गर्मी के समय में किनकी संझा उमस भरी, शाम को भी शीतल कर देती थी। यानी कहने का मतलब जो बोलते थे उसके आधार पे लगता था कि गर्मी लग ही नहीं रहा है। मतलब इस तरह के बात करते थे, इस तरह के व्यवहार रखते थे, इस तरह के कुछ बातें बोलते थे, बातें करते थे, तो मतलब जैसे लगता है कि गर्मी है ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो किसके आधार पे था? बाल गोविंद भगत के रूप में या महात्मा गांधी के, भिखारी की, पुजारी की? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो गर्मी के समय में भी जैसे लगता था शीतल कर देती थी, किसकी वजह से? तो बोल सकते हो कि बाल गोविंद की मौजूदगी ये क्या कर देते थे? शीतल कर देते थे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, शीतल मतलब ठंडा होता है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, एक ऑप्शन खा गया है, कौन? टाइपिंग करने वाले, ठीक है। तो बताइए 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतौ को रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं? जल्दी से बताइए। बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के पश्चात अपने पुतौह को क्या करने के लिए बोलती है, ठीक है ना। क्या कहने के लिए? साध्वी, बिल्कुल खुशी मनाते, नाचने को, गाते को, उत्सव मनाने को। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बोले? बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट में आप लोग बताएंगे। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बोल रहे हैं सर डी होगा, बिल्कुल सही लोग सही बोल रहे हो आप सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका? सही, यानी उत्सव मनाने के लिए अपने पुतों को बोलती है, ठीक है ना, कि क्यों इस पर उदास हो, ठीक है ना, क्यों उदास हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्योंकि वो क्या कहते थे कि शरीर मरा है ना, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो परमात्मा की तरफ चला गया है, आत्मा परमात्मा से मिलने चले गए हैं, नहीं एक तरह से वही कहते थे। तो इसलिए अब दुख से कहां चले गए? सुख में ही चले गए हैं।
एक तरह से बोल सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो गया था। आप बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने पतों को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पतों को किसके साथ भेज दिया? 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। भाई के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ, चाचा के साथ। लो या कंडीशन खाना हल्का ले। वो बोला बात कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नाम कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 40 का आंसर आप लोगों को पता चल गया। अब बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्या कह रहा है? 2021 में पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है, और सभी क्वेश्चन को फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया। कौन सा सीटिंग में पूछा गया? तो फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन को। फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन को पूछा गया। ध्यान रखना, ये सेम बहु क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कॉपी करके क्या करता है? पेस्ट कर देता है, एग्जामिनर करता है, ठीक है ना। तो आप लोग को यही दिमाग में रखना है कि आएगा ही। तो आंसर बताइए, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को, कबीर को, रहीम को, तुलसीदास को। जल्दी से, हमको बताते बताते आंसर याद हो गया है, पता है, हमको बताते बताते आंसर हो गया। तो सबको आंसर आ गया है, जल्दी से बताएंगे। अरे बच्चा सब, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी का आंसर क्या है? यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ, एक बात भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सही है, सभी का करेक्ट आंसर है। देखो बुआ, बहुत कम समय बच गया आप लोग के एग्जाम के लिए ना, बहुत कम समय बच गया है। आप जितना करोगे तैयारी, उतना ही आएगा आप लोग का नंबर का बारी, ठीक है ना। यानी जितना आप तैयारी करोगे उतना ही नंबर में आएगा, नंबर एक तरह से आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लग जाइए पूर्ण रूप से, ठीक है ना। जितना आप लोग कर लिए हैं कर लिए, लेकिन आप लोग और टाइम को खराब मत करिए, ठीक है ना। लग जाइए एकदम से पूर्ण रूप से। आप लोगों से हम देखिए, आप घर पे फिर भी हम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए पीछे, ठीक है ना। मतलब छोड़ने वाले नहीं है, एग्जाम तक छोड़ने वाले नहीं है। जब तक एग्जाम ना करा दे आप लोगों का पूर्ण रूप से, तब तक छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। घर बैठे यहाँ पर रहेगा तो भी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए जल्दी फटाफट। 42 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर बताइए फटाफट। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया, 2023 में पूछा गया, और ये भी फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन को पूछा गया। कौन सा सीटिंग है? फर्स्ट सीटिंग में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? अगहन में, कार्तिक में, पूस में, या माघ में? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बिल्कुल, चलिए सभी का आंसर यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर बी। अरे बी आंसर आना चाहिए भाई। देखो प्रभातिया जब बोलते हैं ना, प्रभातिया तो कब शुरू होता था? तो बोलोगे कार्तिक में। कब? कार्तिक में, ठीक है ना। कार्तिक से कब तक चलता था? तो बोलोगे फागुन तक। क्या बोलोगे? फागुन तक, फागुन तक, ठीक है ना, फागुन। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो प्रभातिया कब से शुरू होती थी? कार्तिक से शुरू होती थी। और चलती कब तक था? तो बोलोगे फागुन तक। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान समझिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कब पूछा गया? 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद, बेटे की यानी उसकी मृत्यु जो हो जाती है, तो बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतों को कहां भेज दिए हैं? कहां भेज दिए? जल्दी से बताएंगे। माई के, नानी के यहाँ, बहन के यहाँ, चाची के यहाँ। बिल्कुल अच्छी है सर, हम विद्या बोलते हैं। ऋतिक कुमार, अच्छा विद्यानंद बोलो क्या? बोलो, पूरा नाम लिखोगे तब ना पता चलेगा कि तुम क्या हो, नहीं हो, कौन हो, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बाबू बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। सभी का आंसर क्या है? मायके, यानी मायके भेज दिया जाता है। बाल गोविंद भगत ने अपना पोतों को वो मायके भेज देती है, ठीक है ना, क्योंकि उनका बेटे की मृत्यु हो जाती है। बाल गोविंद बचाते कि वो दूसरे विवाह कर ले। क्या कर रहे? दूसरे विवाह कर ले शायद, नहीं, लेकिन पोतो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, आपको कौन देखभाल करेगा? ये बोलते हैं।
आपको कौन देखभाल करेंगे? अगर हम चल जाएंगे तो आपको कौन देखभाल करेगा? इसलिए नहीं जाना है मुझे, मेरा यही घर है। यानी ए, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान, ठीक है। देखिए हम लोग का जब एग्जाम हुआ था ना, हम लोग का जब एग्जाम हुआ था मैट्रिक में, तो ये सिलेबस था ही नहीं, इस तरह का सिलेबस था ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग का था 10th क्लास का, 10th क्लास का हिंदी था नहीं, उसमें दही वाला चैप्टर सब था, मगमा वाला चैप्टर सब था, अलग अलग चैप्टर था, लेकिन ये वाला थे नहीं। आप लोग को पढ़ना पड़ा 8वां क्लास का, बहुत अच्छा, 8वां भी पढ़े और 10वां भी पढ़े, तो दो बार रिविजन हो गया। नहीं, आप लोग को तो जुबान पे याद रहना चाहिए, जुबान पे लग भी रहा है। तो बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? जल्दी से बताएंगे, 44 का आंसर बताइए। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, आप फर्स्ट सिटिंग में ही क्वेश्चन को पूछा है। तो मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? बेटी से, पतोह से, पोती से, भाई से? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, सभी लोग आंसर देंगे फटाफट। चलिए, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। ए देखो, ए यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है, सी यहाँ लिखा हुआ है, डी यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना उल्टा पुल्टा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा बोले? पतोह से ही, पतोह से ही इन्होंने आग दिलवाई। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मुख अग्नि, बोल सकते हो मुख अग्नि किससे दिलवाई? तो बोल सकते पतोह ने दिया, ठीक है ना। तो हमारे समाज में, हमारे जिस तरह का समाज है, उस समाज में महिलाओं को आग देने की अधिकार नहीं दिया हुआ है, अधिकार मतलब महिलाएं नहीं देते हैं। लेकिन ये हमारे जो समाज है ना, ये बोल सकते हो कि पीछे पिछड़ी समाज एक तरह से बोल सकते हो, या एक तरह से बोल सकते हो कि रूढ़िवादी बोल सकते हो, पुराने जमाने ख्याल के हैं, ठीक है। तो समझने की जरूरत है, ठीक है ना, समझने की जरूरत है। जिसके पास नहीं रहेगा तो वो दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? सिर पर क्या पहनते थे? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ज्यादा लाइट नहीं लग रहा है, लाइट ज्यादा नहीं लग रहा है उस पे देखिए ना, हमको तो ज्यादा लाइट लग रहा है, तो सही लाइट को बंद कीजिए। अब लाइट ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट हमको लग रहा है, ठीक है, आप लोग को भी लग रहा होगा। चलिए, इसका आंसर क्या जाएगा? बाल गोविंद सिर पर क्या पहनते थे? कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी। और क्या होते? भाई से क्या लिखा हुआ भाई? ये भाई से क्या लिखा हुआ है? हमको लगता है पगड़ी है, उसके बाद हमको लग रहा है गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी, इसको नाम के काट के राजस्थानी पगड़ी होना चाहिए, राजस्थानी पगड़ी। इसका आंसर क्या जाएगा? और इसका हमको लगता है कनपट्टी टोपी होगा, नहीं नहीं ना आंसर होगा। चलिए, सभी लोग आंसर भी दे दिए हैं भाई। इतना लेट क्यों है? इतना लेट क्यों है भाई? सही बात बोल रहे, इतना लेट क्यों है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका एक आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग 50 को कम से कम जोड़िए, ठीक है ना, जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, फिर हमें भी एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है इसको जोड़ने का, ठीक है ना, विद्यार्थी को जोड़िए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान समझिए, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 46 नंबर का आंसर क्या होगा? 46 के देखिए, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 24वें क्वेश्चन को पूछा गया। तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? जल्द से बताएंगे। विवेक, तो सीधा टंग दिए गया, कहली फिर से ठीक करेला उतारो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द चित्र, रेखा चित्र, रिपोर्टर तर्ज या नाटक? जल्दी से बताएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही भी लोग दे रहे हैं, रेखा चित्र। इसका आंसर क्या होगा? रेखा चित्र, यानी इसका बी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए,
कह रहा है कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सिरचन को, खेमा को, कसारा को, या फिर किसी और को, या बाल गोविंद भगत को। लास्ट में ऑप्शन है, लास्ट में ऑप्शन है डी में है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, ऑप्शन डी में है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर मुझे लग रहा है कि गलती दे रहे हो। सिरचन को थोड़ी ना बोला था, बाल गोविंद भट्ट को बोला था ना, मना किया था, बाल गोविंद भट्ट को मना किया था कि नहाइए मत, आराम कीजिए, ठीक है ना। यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, नहीं डी, बाल गोविंद भगत को, बाल गोविंद भगत ने कहा था। चलिए साफ साफ आप लोग को दिख रहा है ना, हम दिख रहे हैं ना साफ साफ, बताइए पहले आप। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर बिल्कुल डी है इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत है ना। चलिए बताइए बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, जल्दी से बताएंगे फटाफट। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन को पूछा गया है। हाँ दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल सही है, दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल। चलिए 48 में क्वेश्चन बोला कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, 60 से ऊपर, 3 से ऊपर, 40 से ऊपर या 20 से ऊपर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है साफ साफ सर, अदीवा है। अच्छा अदीवा, अदीवा हो, ठीक है बिल्कुल सही है, हमदा मोबिन अदीवा। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी बच्चे, क्या थी? 40 कर रहे हो, 60 से ऊपर थी। कितनी थी? 60 से, इसलिए उनको क्या बोलते थे, नहाइए मत, आराम कीजिए, समझ गए ना। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, 60 से ऊपर, 60 से ऊपर सही है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और 49 में क्या हो रहा है, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। कलेवा शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। कलेवा शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर बताइए फास्ट में। दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, सुबह का जलपान, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएंगे आंसर। चलिए सभी लोग का आंसर यहां पर फटाफट आ रहा है। दोपहर को खाना को बोलते हैं, बिल्कुल सभी लोग। अरे इसका आंसर क्या जगह बोल रहे? चलिए अरे बुआ ए आंसर नहीं होगा इसका। दोपहर का खाना तो ना, शाम का नाश्ता बोलता है ना, शाम का क्या बोलता है, नाश्ता। शाम के नाश्ता को क्या बोलते हैं, कलेवा। शाम की नाश्ता को बोलते हैं कलेवा, शाम की नाश्ता को, शाम का नाश्ता क्या बोलते हैं, कलेवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यहां पर सी लिखा हो ना, सी द करेक्ट आंसर। देखो ऊपर में है थोड़ा सा, आप मुझे सुबह का जलपान होगा, थोड़ा सा देखो, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, मार लग जाएगा। सही आंसर बोले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाम का नाश्ता, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हो फिर भी आपको नहीं पता है, हम बहुत दिन पढ़े, थोड़ा सा पता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, कभी का नाश्ता, शाम का नाश्ता। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की
प्रभातिया कब शुरू होती है? बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कब शुरू होती है? अभी मैंने बताया फागुन से, कार्तिक से, माघ से, अगहन से। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका पगड़ी तो अच्छा लग रहा है। पगड़ी तो है, तो पगड़ी पहन ले क्या? नहीं, तो पगड़ी पहनते हैं क्या तो अच्छा लगेगा, ऐसे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग को दिखा दें कि पगड़ी अपना बिहार का जो है ना शान है। बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का शान कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का शान क्या है बाबू? पगड़ी। ठीक है ना। अब बताइए कैसा लग रहा है आप ठीक है ना? बिहार की शान है, तो शान को अब शान की तरह ही रहना चाहिए, नहीं? ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है आंसर। तो बताइए, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्तिक। कार्तिक से शुरू होता है, कार्तिक से क्या होता है? शुरू होता है और फागुन तक जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि प्रभातिया कब से शुरू होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 51 नंबर में क्या बोला है कि लोही शब्द का अर्थ क्या है? लोही शब्द का अर्थ क्या है? दोपहर की धूप, कलेवा मतलब शाम की नाश्ता, और लोही शब्द का मतलब दोपहर की धूप, रात की अंधेरा, प्रातःकाल की ललिमा, या सुबह का जलपान। जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आए, लोही शब्द, लोही मतलब क्या होता है भाई? लोही मतलब क्या होता है? बहुत मतलब दोपहर में कैसा धूप रहता है? एकदम हालत खराब कर देगा, नहीं क्या कर देगा? पका देगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दोपहर की धूप। दोपहर की धूप को क्या कहता है? लोही। यानी उसमें जो किताब में इसको लिखा गया है, इसका आंसर क्या जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, दोपहर की धूप। लोही शब्द, लोही शब्द को क्या बोलते हैं? दोपहर की धूप। यहां पर ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 52 नंबर का आंसर बताइए। हुंडरू से आ गया क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बोला कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है, यानी इतना बड़ा जल प्रपात है जहां फुट से पानी नीचे गिरता है। कितना फुट से नीचे पानी गिरता है? यानी हुंडरू जल प्रपात कितने फुट के ऊपर से पानी नीचे गिरता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे फास्ट में। 246, 243, 253 या 246? 246, यानी डी में आंसर है 246। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आप लोग आंसर बताएंगे फटाफट। बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर सही है, यानी 243 फुट। कितना फुट? तो बोलोगे सर 243 फुट ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है, यानी इतना ऊंचे है क्या चीज? तो हुंडरू के जलप्रपात। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर क्या आ जाए? बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। बी क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बहुत करीब है। यहाँ पर देखिए 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग में इस क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है। और क्वेश्चन है क्या कि स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा क्या है? एक स्वर्ण रेखा क्या है? झरना है, नदी है, झील है, या तालाब है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। स्वर्ण रेखा क्या है? जैनब, जैनब बोल रही है यहाँ पर। जैनब सर वी 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 बोल रही है। चलिए इसका आंसर बताइए फास्ट में कि स्वर्ण रेखा क्या है? स्वर्ण रेखा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, एक नदी है। स्वर्ण रेखा क्या बोल रहे? एक नदी है, यानी सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अधिवा यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। संतोष यादव, चलिए नाम क्या है आपका? चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बोलिए। तो 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में, और क्वेश्चन क्या है 54 में कि किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? क्या बोल रहा है? किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूर पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुने बड़े प्रपात को देखा है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आंसर। अभिषेक कुमार, बिल्कुल सही है। 10, 15, 5 मील का बात बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्लास 9th, हम समझ गए बड़े अभिषेक कुमार, हम समझ गए तुम 9th में पढ़ता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग।
कि कितने गुना, जो मतलब कई गुने बड़े प्रपात है जो कितने मील की दूरी पर है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अच्छा इसमें ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है हमको, तो लग रहा है आपको 7 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़े? 7। 7 मील के दूरी पर कितना है? बिल्कुल सही। यहाँ पर डी देखो, 7 मील के दूरी पर, कितने दूरी पर? तो कहोगे 7 मील के दूरी पर, 7 मील के दूरी पर हुंड्रू के जलप्रपात से भी बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है ना, बिल्कुल। 10 मील ने बहुत, 7 मील, क्या बोलोगे? 7 मील, 7 मील, 7 मील के दूरी पर हुंड्रू के जलप्रपात से भी अधिक गुने, यानी कई गुने जलप्रपात देखने को हमें मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 देखो 7 डी ऑप्शन में था ना, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इस सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सेकेंड सिटिंग में ऋतिक कुमार, प्रणाम सर जी, बिल्कुल प्रणाम प्रणाम। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रांची से पुरलिया वाली सड़क पर, रांची से पुरलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? जल्दी से बताएंगे। 20 मील, 35, 10 या 14? जल्दी से बताए कितने मील जाने पर? 20, 35, 10 या 14? तो हमको 3 तो ऑप्शन इसमें गलती लगा है, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है। 3 ऑप्शन गलती लग रहा है, एक ऑप्शन सही लग रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बराबर? तो सभी का आंसर यहाँ पर आने लग गया है। सर आपके कोचिंग में गद्दारी होता है। कौन है भाई रे? फिर से एक बार मैसेज करो तो कौन है गद्दारी? चलिए आप बोलिए कि आवाज आ रहा है क्या? साउंड नो वॉइस सर, साउंड आप बताइए आ रहा है क्या? अब आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा वो अपने नाम एक बार बोलो ना, वो एक बार थोड़ा नाम बोलो, थोड़ा नाम बोल दो, नहीं तो फिर हम दूसरा एक्शन ले लेंगे, फिर समझ लो। नाम बोलो अपना तो छोड़ देंगे, नाम नहीं लोगे तो फिर जितना क्लास में बच्चे हैं ना फिर लुढ़क जाएगा। नितिन आज दानिश को सब बता दिए, नितिन आज दानिश को सब बता दिए। अच्छा मतलब एग्जाम में, सप्ताह वाला एग्जाम में। अब वॉइस आ रहा है इसमें बताओ, वॉइस सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सर वॉइस नहीं आ रहा है, पहले क्लियर करो वॉइस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर हम लेते हैं रिमांड पर कौन किसको बताया इसको। ठीक है ना, मैथ में सर, मैथ में बता दिए हैं। अच्छा अच्छा, अरे नितिन को अपने नहीं आता वो क्या बताएगा? नितिन को खुद नहीं आता वो क्या बताएगा? हम बोलते हैं नितिन को साइन का 60 डिग्री का नाम बोलने के लिए, तो बोल देता है 30 डिग्री का नाम। समझ में आ रहा है? सो खुद नहीं आता तो क्या बताएगा बताओ? हाँ सर वॉइस आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। देखो बुआ, कोई किसी को बता रहा है ना, तीसरी आंख लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए, आप लोग ध्यान रखना, सब आता है। अब तीसरी आंख लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए, तो जब तीसरी आंख लगाए हुए हैं तो उसमें क्या विश्वास रखते हो? आपको अपने आप पे खुद विश्वास रखो। ठीक है, जब बता रहा था तो तुम कहाँ था तभी काय ने बोला हमको? तुमको पता है ना कि हम कितने कितने डेंजरस है कि नहीं है, अच्छे के लिए अच्छे, डेंजरस के समय डेंजरस। नितिन रहे या हमारा तुम्हारा सर छोटका वाला सर रहे, यानी छोटे वाले बड़े वाले कोई भी रहे, जब हम आ जाते हैं तो टारगेट पे आ जाता है सब, है कि नहीं है? तो आप लोग को पहले ना बताना था, कान में बताना था, इसमें बता रहे हो पूरा एकदम खुलेआम करके तो गड़बड़ा जाएगा पूरा यार। पूरा थोड़ा सैडी की तरह बताओ, ऐसे मत बताया करो। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर वो हो गया। चलिए हम तुमको जान गए कौन है, ठीक है ना, नाम नहीं बताओगे तो समझ गए हम लोग, ठीक है ना। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, 56 नंबर का आंसर बताइए, बताइए फटाफट। 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए वो
56 का आंसर बताइए। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जल्दी से बताइए। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूमि। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कौन सा, किसको बुलाता है? बिल्कुल, नाम बताइए ना सर, हम कौन है? अरे नाम बताएगा तो तुम्हारा खिंचाई हो जाएगा, समझ लो, फिर नाम नहीं इसलिए बता रहे। इसका आंसर क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अभी पढ़ लो ध्यान से, सी इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जितना बच्चे सब उधक जाएगा, तुम ही पता, हमको मत कहना। नाम अगर बता देना तो सब उधक जाएगा तुम पे, तो समझ लेना फिर। 56 का आंसर क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 57 का आंसर फटाफट जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर देखो, कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठक का शीर्षक है। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठक का शीर्षक है। हुंडू के जलप्रपात, विक्रमशिला, क्रमवीर या खेमा। जल्दी से इसका आंसर देंगे फटाफट। इसका आंसर आप लोग देंगे बुआ? चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पर आंसर आने लग गया है। सी 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 सभी का आंसर यहाँ पर आने लगा है। चलिए, बहुत है वो, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ठीक नहीं देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? चलिए, अधिवा बोल रहे हैं सर सी इसका आंसर। अरे सी कैसे होगा? इसका आंसर बताओ आप लोग, आंसर बताओ लोग। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठक का शीर्षक कौन है वो? अरे हमको तो लगता है हुंडू का जलप्रपात इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? छठा के हुंडू का जलप्रपात ना होगा भाई, इसका शीर्षक कौन होगा? हुंडू का जलप्रपात। अब आया 10th वाले अब आया। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कुछ से कुछ आंसर देखने लगते हो, ए होगा ना गुरुजी? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए ही होगा, बिल्कुल ए होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, हम भी तो ही बोल रहे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 58 का आंसर बोलिए। 58 का क्वेश्चन का बोले आंसर 58। देखिए 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया, 2018 में या 2020 में ही, यानी सेकंड सिटिंग में सभी को क्वेश्चन को पूछा गया। इस क्वेश्चन को तो सेम बहु क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कॉपी टू करके पेस्ट कर देता है क्वेश्चन को एग्जाम में। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? जल्दी से बताएंगे, हुंडरू का पानी किस तरह का चक्कर काटता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। घोड़े की तरह, सांप की तरह, शेर की तरह, नर्तक की तरह। जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो सभी का आंसर यहां पर आने लग गया है। चलिए, सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है, एक दो का गलती भी आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना, सांप की तरह। कैसा तरह? सांप की तरह चक्कर काटता है। आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 में क्या बोला है कि रांची से हुंडरू का जलप्रपात कितनी दूरी है? रांची से हुंडरू का जलप्रपात कितनी दूरी है? इसको आंसर आना चाहिए। आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछने वाला ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो 18 में पूछा गया, 19 से पूछा गया, 20 से पूछा गया, अब 26 से पूछने वाला है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ए में क्या 25 मील, 20 मील, 15 मील, और डी में क्या 27 मील। इसका आंसर क्या जाएगा बड़ी? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 27 मील हो जाएगा। 27 मील इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सही है। अरे वह डी आंसर हो जाएगा ना, वह डी आंसर 27 मील। हुंडरू का जलप्रपात कितना दूरी है? 27 मील रांची से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और कह रहा है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू के जलप्रपात में, विक्रमशिला में, ठेस में, या अशोक के शस्त्र त्याग में। जल्दी से बताओगे इसका आंसर। विवेक सर कहाँ है? विवेक सर हमको बताया तुम्हारा नाम, जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है कि ना? इसका आंसर जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बड़े? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़े? तो हुंडरू के जलप्रपात। क्या बोलोगे? अबरक और कोयला के खदानों का वर्णन किस पाठ में है? तो बोलोगे कि हुंडरू के जलप्रपात में, ठीक है ना। सभी का करेक्ट आंसर यहाँ रहा। बड़े गलती आंसर दे रहे हो, गलती आंसर मत दो, ठीक है। जो ए बोल रहे हैं उसका तो सही है, ठीक है। तो इसका ए क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान समझिए, 61 का क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। दादी दान करता है, सॉरी दादी नहीं, दानी दान करता है, दानी दान करता है तो गुमान करता है।
दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है। सही बात बोल रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? सीधा सीधे बोल रहा है कि कितना पहाड़ से दान कर चुका है। हुंडरू के जलप्रपात के बारे में बोल रहा है। सर हुंडरू का जलप्रपात होगा, देखो रे ऑप्शन आया नहीं, आप लोग पहले आंसर मार रहे हो। ऋतिक सर एक बात बोले, सर एक बात मत बोलो, पहले यहां पढ़ लो। चलो, तो हुंडू का जलप्रपात जहां दिख रहा है आंसर आंख मूंद के मार देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर ऋतिक सही बोला है, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। एक काम कर दो ना, बोलिए दो ना, तुम क्या बोलोगे, बोलो तो। शायरी बोले, थोड़ा सा शायरी बोलिए ना। कहां से कहां चल जाते हो? लुलू लुलू, चलिए। तो आप लोग का पता है ना कि कब से एग्जाम शुरू है। एग्जाम शुरू करिए, ठीक है ना, शायरी में मत जाइए। तो देखो वो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठक साहित्य की विधा कौन है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र या कहानी? जल्दी से बताएंगे ये किस तरह का विद्या, किस तरह का विधा है? हुंडरू का जलप्रपात किस तरह का विधा है? आपके आशीर्वाद चाहिए कल के एग्जाम के लिए। अच्छा अच्छा, ऋतिक कुमार, अच्छा एग्जाम तुम दे रहे हो ना? हम भूलिए गए थे कि तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। अरे विजय भवा, ठीक है ना, एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है ना, विजय होगा ही। खाली पूरा लिख के आना है, बिहार बोर्ड अपन बोर्ड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आप लोग बी आंसर दियो, बी करेक्ट है आंसर। चलिए बहुत अच्छा, प्रदीप कुमार, अदीबा, अर्जुन कुमार, ऋतिक कुमार। चलिए चलिए, सभी का आंसर बी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा करते कि नहीं करते हैं, इसलिए इसको यात्रा वृत्तांत के रूप में दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम तो नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्ते बोलेंगे, ठीक है ना, ज्यादातर, ठीक है ना। आप जो भी बोलो, मैं तो नमस्ते ही बोलूंगा, ठीक है, मैं नमस्ते बोलता हूँ। धर्म पक्षपात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 63 नंबर क्या कर रहा है? छोटा नागपुर के निवासी, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्तियां किस पाठ की है? जल्दी से बताएंगे। दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, हुंडू का जलप्रपात। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। हेलो सर, प्रदीप सर। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर आ रहा है फटाफट। बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। अदीबा बिल्कुल सही बोले, डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान समझिए, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2024 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कह रहा है 64 में कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? जल्दी से बताएंगे। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों सादगी के प्रति, लोगों की करुणा के प्रति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहीं पर होगा, देखो हटाओ उसको आगे का बेंच पर, या नीचे से ले आओ। चलिए इसका आंसर फास्ट में बताओ, नीचे से ले आओ। चलिए 13 का आंसर क्या होगा बड़े? बाहुल्यवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, हुंडू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति। अरे इसका आंसर क्या होगा बताओ तुम लोग? जंगली जानवरों के प्रति या बहुलवादी संस्कृतियों के प्रति? जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ पर बहुलवादी संस्कृति के प्रति बोला जा रहा है कि इसका अध्याय में ज्यादा से ज्यादा विश्वास प्रकट किया, विश्वास ज्यादा किस पर किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के रूप में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? अरे वो ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जंगल है तो जंगली जानवर बोलोगे,
ठीक है ना सर, साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहे, साफ नहीं दिख रहा है, इतना साफ दिख रहा है। आप थोड़ा सा क्या करना है पता है आपको, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए, इतना कंजूसी मत कीजिए। फ्री में मिल रहा है फिर भी कंजूसी कर रहे हैं, काहे ला कर रहे हैं। चलिए 65 का आंसर बताइए फटाफट, 65 का आंसर क्या होगा। 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। बोल रहा है 65 नंबर कि पुरुलिया रोड से हुंडू का जलप्रपात की दूरी कितनी है। पुरुलिया रोड से हुंडू का जलप्रपात कितनी है, 13 मील, 16 मील, 14 मील, 17 मील, जल्दी से बताएंगे। हमको तो आंसर पता चल रहा है, आप लोग को आंसर बता रहे हैं, जल्दी से फटाफट। विभा, अच्छा अच्छा, हमको तो लगता है कार्तिक बुआ है, छोटा कार्तिक के टू। चलिए इसका आंसर क्या जवाब है, हमको तो लगता है ए आंसर होगा ना इसका, बिल्कुल सही है। यानी क्या है 13 मील। तो रांची से पुरुलिया वाली कितना, 14, और पुरुलिया वाली से 13, दोनों मिलाकर 27 मील। तो इसका यहाँ पर आंसर तो ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए बहुत, सभी का आंसर अदीवा उदीवा सबका आंसर हो गया सही। अदीवा अदीवा है, अदीवा उदीवा नहीं। चलिए 66 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। करा कि 2021 में, 22 में, 24 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में छोड़कर 26 से पूछने वाला है। हुंडू का जलप्रपात किस राज्य में, जल्दी से बताएंगे। हुंडू का जलप्रपात किस राज्य में, हिंदी का सब आता है क्वेश्चन, सब आता है। अभी क्वेश्चन बनेगा ना तो फिर लटक जाओगे, सोच लो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य में हुंडू का जलप्रपात देखने को मिलता है, जल्दी से बताएंगे आंसर। सभी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी झारखंड का राजधानी जल्दी बताओ, रांची। झारखंड का राजधानी क्या है, रांची है, बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न ध्यान समझिए। पढ़ने तो आता ही है सर, हम दे रहे हैं सर, हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन बताइए। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहा मिलती है, जल्दी से बताएंगे। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहां से मिलती है। 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा, सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, गुफा में, जल्दी से बताएंगे। हमको तो लगता है इसका आंसर होगा। चलिए खाना खा लिए, मतलब हमसे पूछे खाना भेजे हैं तो खा लेंगे, खाना भेजोगे तब ना खा लेंगे, बताओ। खाना भेजते हो नहीं बोल रहे खा लेंगे, ठीक है ना। तुम लोग रजाए तौर में घुसे होंगे, रजाए तौर में घुसे होंगे, टिप टैप कर रहे होंगे, बस कमेंट करने जाता है कुछ, है ना, है कि नहीं, सही बोले ना। ठीक है, इसका आंसर बताइए बोलो। बिरयानी भेजे, सबसे पहले बात हम बिरयानी खाते नहीं, घर आइए सर, घर आए, घर आए तो लाइव क्लास कौन करवाएगा ये बताओ, घर आएंगे तो लाइव क्लास कौन करवाएगा, ठीक है ना। बिरयानी नहीं खाते हैं, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो शाकाहारी का मतलब सोच लो आप क्या खिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में नहीं गिरता है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। ये मैप का क्वेश्चन है, हिंदी में डाल दिया है, तो हिंदी में डाले तो मैप का भी मजा आता है ना, मैप अगर पढ़े तो और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहा है, तो भारत के बोलोगे, बंगाल बांग्लादेश के नीचा या भारत के पूर्वी दिशा में, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, 68 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी मारिए। क्या बोल रहा है, सांध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है, साध्य, अच्छा साध्य लिखा, साध्य की पवित्रता एवं महत्व तभी है जब उसका साधन भी महान हो, साधन भी क्या हो, महान हो। यह किसकी उक्ति है, बाल गंगाधर तिलक की, यानी किसने कहा ये बात किसने, गाछी में है। आई का लिखते हो रे बचवा, गा हम बोले रजाए तर में, तो बोला है गाछी में हमें, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की, जल्दी बताएंगे ये किसका कहावत है, ये किसका युक्ति है, किसका कथन है, जल्दी से बताएंगे। सर बोले कि डी डी, सभी लोग बोल रहे हैं प्रदीप कुमार, कुमार, अर्जुन कौन है भाई, गाछी से टाइपिंग कर रहे हैं, गाछी में क्या कर रहे रे बचवा, गाछी में क्या कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर क्या देखो बोले,
महात्मा गांधी ने कहा था? कथी याद होता? कथी सही है ना महात्मा गांधी? देख रहे हो हम, देख रहे हो ना, पता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ही ने कहे थे, महात्मा गांधी ही कहे थे। झूठ बोल रहे हैं सर। अच्छा, महात्मा गांधी ही कहे थे कि साध्य की पवित्रता या महत्व तभी है जब उसका साधन भी महान हो। साधन भी क्या हो? महान हो। किसने कहा था? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का गुरु किसको माना जाता है? तो कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है ना। भगत सिंह कौन थे पता ना? 2007 में इनका जन्म, 2007 में नहीं, 1907 में, 1907 में जन्म हुआ था। अब फांसी पर लटका दिया गया। कौन लटका दिया था? अंग्रेजों ने लटकाया था, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे महान आदमी थे। चलिए आप बताइए 69 का आंसर बताइए फटाफट। 69 का आंसर बताइए। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? यानी स्वर्णरेखा नदी से, स्वर्णरेखा नदी जहां से निकलता है वहां से हुंडरू का जलप्रपात कितना मील दूर है? 40 मील, 10 मील, 50 मील या 8 मील? जल्दी से इसका आंसर फास्ट में, आप लोग फास्ट में इसका आंसर दीजिएगा, नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ जल्दी बताएंगे आप लोग आंसर। कितना दूर हुआ रे? चलिए, बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर, हाँ बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, 50 मील। 50 मील इसका आंसर होगा। बिल्कुल सभी का आंसर क्या है? 50 मील सही आंसर है, ठीक है ना। सही क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमको पता है आप लोग कौन हो, ठीक है। 10वां वाले क्या कर रहा पता है ना? जो एग्जाम देने वाला है सो रहा है रजाई के तौर के नीचे, ठीक है। 9th वाले, नया 10th वाले, 8वां वाले यही सब पढ़ रहे हैं, यही सब दे रहे हैं। तुम लोग आए कुछ कमाल करने वाले, क्योंकि वो सब तो सो रहा है। इसमें से हम सभी 10वां वाले को नहीं बोले, कुछ तो जगह भी है, कुछ जगह भी है, ठीक है ना, जिसमें से अधिकतर लड़की ही होंगी, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? 50 मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झरना के एक ओर का जंगल, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? चतरा में, दलटेनगंज में, गढ़वा में या हाजीराबाग में? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो हुंडू के जलवाबाद झरना के एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ क्या है बताओ? हाजीराबाग में है कि कहाँ है? सही बात है सर जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है तो हम डीए मारेंगे, डी आए तो डीए मारेंगे। आंसर गलत होगा तो हम डी मारेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी करेक्ट आंसर है। एक तरफ जंगल है, एक तरफ क्या है? हजीराबाग है, हजीराबाग, हजारीबाग है, हजीराबाग ने हजारीबाग है, ठीक है ना। क्या बोले? हजारीबाग है, ठीक है ना। नहीं आओगे तो क्या करेगा? मजबूरी में करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। समझ में आने की नहीं रहे, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग बच्चे पर ध्यान थोड़ा नहीं देते, हम देते हैं ध्यान, ठीक है ना। हम ना ध्यान देते हैं, आप तो ना ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 71 नंबर का आंसर बताइए बराबर। 71 नंबर का देखिए, वो देखो ध्यान से कि 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और 24 के बाद एक साल रेस्ट किया है और 26 से पूछेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 71 में क्या है? अपने निरंतर संघर्ष से, यह भी शायरी है देखो, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर, यानी खोद खोद कर नवीन आकार में, नया आकार में प्रस्तुत कर रही है। तो लोग उसे क्या कहकर पूजते हैं? जल्दी से बताइए, लोग उसे क्या करके पूजते हैं? भगवान इंद्र की, भगवान कृष्ण की, श्वेता शालिग्राम की, भगवान विष्णु की? जल्दी से इसका आंसर, तो आंसर बोल रहे हैं सर, अधिको बोले सर डी होगा इसका आंसर, जो करना कर लिए, झगड़ लेंगे। इसका आंसर क्या है? जल्दी बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? आरती बोले सी सर, जैना बोले सर डी सर, डी व सी सर। जल्दी सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल अधिवा सही बोल रहे कि इसका सी होगा, और भी बहुत हमारे बच्चे बोल रहे हैं। तो श्वेत शालिग्राम बोला जाएगा, श्वेत शालिग्राम बोला जाएगा, कि मतलब उसको किस रूप में पूछते हैं? तो श्वेत शालिग्राम के। आवाज झरझरा रहा है, अच्छा आवाज झरझरा रहा है, थोड़ा सा ठीक करते हैं। सी यानी क्लियर आवाज नहीं है,
सर वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है उसको थोड़ा सा क्लियर करो। अब ठीक है बुआ, चलो अब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 71 का सी आंसर हो जाएगा। अगला बताइए 72 नंबर क्वेश्चन है, और 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। ये 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। 72 में क्या कह रहा है कि कहां का पानी, कहां का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो कोयले की नदी का, सोने की नदी का, गंगा की नदी का, या हुंडू जलप्रपात का, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, डी में बोल रहे, डी में क्या हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात का, क्या हुंडरू का जलप्रपात, डी में ऑप्शन क्या है, हुंडरू का जलप्रपात, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सही बात है इस, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसमें बोला है कि आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता, आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है। तो बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन, तो यहां पर से आप लोग आंसर मान सकते हैं, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, साथ में आदिवासी संस्कृति की विशेषता, ये कहां दिखता है, तो जंगल में दिखेगा। और साथ साथ यात्रा वृत्तांत कहां की बात कर रही है, तो कहोगे सर हुंडू का जलप्रपात, इसका आंसर क्या जाएगा। आवाज नहीं आ रहा, सच में आवाज नहीं आ रहा है क्या, देखे तो देखो ना बड़ी आवाज आ रहा है कि नहीं, चालू है तो बोलिए, साउंड देखिए थोड़ा सा आप लोग, आ रहा है क्या आवाज, साउंड देखिए थोड़ा सा आप लोग, एकदम क्लियर आवाज है। तुम लोग झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ, मतलब आ रहा है क्या आवाज, झूठ पर का खेती काला करते हो तुम, है इतना अच्छी आवाज आ रहा है, तुम लोग बोलते कि आवाज नहीं आता है। हमें ऑफिस जाना होता है, क्या सब खोल के रखती है। अच्छा आवाज आ रहा है बोले, दानिश भाई पढ़ के चले गए घर, ठीक है ना। तुम लोग तो आज पढ़ते नहीं, क्या करोगे, आते नहीं हो, बोलते हैं तो सुनते हो। कल तुम आया चुपचाप चल गया, किसी को बोलना नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा बोले, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 74 नंबर का आंसर बताइए फास्ट में आप लोग, 74 नंबर का आंसर बताइए, कौन बोला है अजीवा, यस सर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बोले, 2023 में और 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बोल रहा है कि हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी, कितने बताए, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 240 फीट, 243 फीट, 239 फीट, 244 फीट, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, फास्ट में बताएंगे। कल आएंगे सॉरी सर, कल आएंगे सॉरी सर, सॉरी सर थोड़ी ना बोलेंगे, तुमको सॉरी क्या बोलते हो, बात थोड़ी ना कर लिए हो। चलो इसका आंसर बताओ भाई सर, चलो इसका आंसर बताओ, 243 फीट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 243 फुट, कितनी फुट, 243 फुट ऊंचे है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया, कैसे टाइपिंग करते हुए भाई, बेपानी, बेपानी का मतलब क्या होता है, बेजती, बेजती, तो सिरचन ने किसको बेजती कर दिया, जल्दी से बताओ।
पंचनंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचनंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचनंद चौधरी के नौकर को, पंचनंद चौधरी के मुंशी को। अच्छा पंचानंद है रे बउआ, थोड़ा सा हमारा गलती हो रहा है ना, पंचानंद, ठीक है ना, तुम लोग सीख रहे। पंचानंद चौधरी की अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? अच्छा देखो ना, बच्चा सब जो है ना पूरा एकदम से भरभरा कर देते हैं, आंसर भरभरा के आ जाता है पूरा। नहीं, आंसर क्या होगा बोले? चलिए बिल्कुल, यानी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को बेइज्जती कर दिया। कौन कर दिया बेइज्जती? तो सिरचन ने कर दिया, सिरचन ने कर दिया। बिल्कुल सही है आंसर, 20 का क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे 76 का क्वेश्चन, 76 का क्वेश्चन बताए। सिरचन को घी की दाढ़ी, सिरचन को घी का दाढ़ी मतलब कर खखरोन। अरे जब मतलब जो घी होता है, जब घी बनाया जाता है तो उसमें खखोरन होता है, खखोर खखोर के जो खाते हैं, के साथ क्या पसंद है? सृजन को घी के खखोरन के साथ क्या पसंद है? पूरा, चीनी, चना, नमक। पूरा नहीं होगा रे, पूरा क्या होता है रे? चूरा ना होगा, क्या होगा? चूरा। तो क्या होगा इसका आंसर? जो टाइपिंग किया ना उसको थोड़ा सा पकड़ा जाएगा। अब तो तुम लोग आशीर्वाद दो उसको कि आगे से टाइपिंग सही करेगा, थोड़ा देखेगा, क्वेश्चन को देखता नहीं है, सीधा दे देता है। थोड़ा तो उसको शुक्रिया यादा भी करते हैं कि इतना कर रहा है, ठीक है ना भाई, नहीं तो बंद हो जाएगा तुम लोग, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि उसको थोड़ा सा देखना है, वो बताया जाएगा कि देखो भाई, प्रार्थना किया जाएगा उससे कि देखो, नहीं देखोगे तो हो सकता है थप्पड़ उप्पड़ भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। सब आता है कार्तिक भैया। अच्छा चलो, इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? चूरा ना, चूरा ना, इसका आंसर क्या जाएगा? चूरा इज द करेक्ट आंसर। आइए पकड़िए, देखिए मास्टर आपका दूसरा आ गया है, हिंदी वाले मास्टर आए, ठीक है ना, क्या करें, मजबूरी है, लाना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग डिमांड जितना ज्यादा कमेंट में करिएगा ना उतना जल्दी आएंगे, नहीं करते हो तो नहीं आते हैं, समझ गए ना। कब सोएंगे सर आप? 3 बजे रात में। चलिए देखिए, काला जो है, काला जो है चलिए देखो, गुड नाइट अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा देर और होगा क्लास, ठीक है। मेरा बात पहुंच रहा है आप सभी स्टूडेंट को, हीरा सर को बुला जाए। चलो ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन है और इसमें? चलिए ठीक है। देखो यहाँ पे वो रिदम नहीं मिल पाता क्लास का। चलो ठीक है, चलिए चलो। देखो शुरू से जो हम क्लास नहीं ले रहे थे ना, तो अभी जैसे लग रहा है कि पता नहीं बोले क्या अगला शब्द, है ना। इतना देर में अभी तक जो हम बोल चुके हैं कुछ कुछ वर्ड। चलो कुछ स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा है। क्वेश्चन है कि सिरचन जो है जात का क्या था, है ना। चलो ठीक है, अब बताइए तो क्या होगा? सिरचन जात का क्या था बुआ? क्या था? कारीगर। क्या था? अरे क्या था, बोलो क्या था? इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारीगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कारीगर। ठीक है, कारीगर क्यों बोला गया पता है? क्योंकि वो बांस का जो लकड़ी होता है ना, उससे कई तरह चीज बनाते हैं, जैसे शीतल पाटी वगैरह सब, चिक वगैरह सब बनाते थे, है ना, जिस कारण से उसको क्या कहा गया? कारीगर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ठेस कहानी का पात्र है, यानी जो ठेस कहानी है ना, जिसको कौन लिखे है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो ठेस कहानी के इसमें से कौन कौन पात्र, यानी उस कहानी में कौन कौन है? हामिद है? बिल्कुल नहीं है। बाल गोविंद भगत है? नहीं है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? देखो यहाँ ऑप्शन ई दिया, ये सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही जवाब है। हंसी आ रहा तो क्या हंसे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? कविता नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कविता नहीं है। आप लोग को बताओगे कि जितना सारा पाठ पढ़ते होंगे तो उसमें बताओगे कि कौन सा कविता है, कौन कविता
नहीं है। इसमें पूछा है कौन कविता, तो झांसी की रानी जो है वो कविता है, बच्चे की दुआ ये प्रार्थना गीत है, करमवीर कविता ये भी होगा कविता में ही, जो बच्चे की दुआ है वो भी क्या होगा, कविता में ही होगा। लेकिन ठेस क्या है वो पता है, ठेस है कहानी, इसलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ये कविता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किस चैप्टर में किया गया है। मिथिलांचल के बारे में जो है वर्णन किस चैप्टर में किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में ठेस में, बाल गोविंद भगत में, विक्रमशिला में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा सिरचन जो चैप्टर है उसमें क्या किस चीज के बारे में बताया गया, किस चीज के बारे में, तो मिथिला संस्कृति के बारे में। तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान जो है वो सिरचन को क्या समझते थे, आप लोग तैयारी कीजिए। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, चटोर, मूर्ख, बातूनी या परिश्रमी, क्या समझते थे बताइए। ठीक है, तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे बताइए। चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चटोर। ठीक है, इसको चटोर, कामचोर वगैरह सभी समझा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्या है कि उस कहानी का नायक कौन है। उस कहानी मतलब किस कहानी का, ठेस कहानी का, वेरी गुड। तो ठेस कहानी के जो है नायक कौन है, तो ठेस कहानी में नायक कौन बताओ तो, नायक उसके कौन है वो, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा सिरचन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे, है ना। दूसरे दिन किसकी पहली पाती होगा, यहाँ पंक्ति नहीं होगा, पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। आप लोग देख लेना, बुक में क्वेश्चन है। तो शीतल पार्टी के, मोढ़े के, चिक के या छतरी के, बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन। चलो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीतल पार्टी के। देखो वो जो है आपसे पूछा जाए कि सिरचन क्या बनाता था, तो आप लोग शीतल पार्टी, चिक, मोढ़े ये सब बनाता था। ठीक है, सब बांस का बनता था, झालर और बैठने वगैरह सब बना। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है अदीबा। अगला क्वेश्चन हुआ 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ये जो भी टाइपिंग किया सही से टाइपिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सुनो। 84 नंबर की मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, बताओ तो बहुत हंसी भी आता जब फेंक करके जाती है, तो नहीं। चलो तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या फेंक करके चली गई, पत्थर, कंकर, रसगुल्ला, बूंदिया। आप लोग को पता होगा कि लेखक की माँ बोलते हैं क्या, सिरचन को थोड़ा बूंदिया जाके दे आओ। तो जो मछली जो भाभी रहती है ना, वो जाके बूंदिया मतलब बुनिया जो होता है उले जाकर के उसके प्लेट में फेंक देती है। तो पत्थर नहीं होगा, कंकर नहीं होगा, रसगुल्ला नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदिया। बूंदिया मतलब वो हो जाएगा बुनिया। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखो, 85 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, हरचन की, सिरचन की, भूखन की या शिवलोचन की। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब, जो भी स्टूडेंट अदीबा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरचन की गिनती नहीं करते खेती बाड़ी के समय गांव के किसान, किसका गिनती नहीं करते थे, सिरचन का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा, तो इस सिरचन बोला था। पता है एक जो लड़की थी, पता है एक लड़की शायद गांव की कोई लड़की थी, तो उसको बोला था कौन, सिरचन की तुम्हारी भाभी जो है ना नाखून को खोट करके अब तो तरकारी परोसती है, सब्जी जो होता है। ठीक है, तो कौन कहा था, सिरचन। कौन कहा था, सिरचन कहा था। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सभी स्टूडेंट का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। देखो अदीबा जो है ना, आप नाम नहीं लिखो, केवल उस समझ में आ गया कि उस आईडी से आप, तो आप केवल ABCD ऑप्शन लिखते जाओ ना, सब में नाम लिखते हैं फिर ऑप्शन लिखते तो बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था। सिरचन क्या था बताया गया, सिरचन कारीगर ही होगा। तो कामचोर था, वकील था, चिकित्सक था, कारीगर था। तो बताओ क्या था, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था, कामचोर कहा जाता था, लेकिन था वो क्या, था क्या ये बताएंगे।
क्या था? बिल्कुल प्रदीप कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। वो क्या था वो आपसे बस पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी। डी यानी क्या हो जाएगा? कारीगर। जात का कारीगर था, आपसे पूछे या क्या था तो हो जाएगा। आपसे यदि ये पूछता कि सिरचन ठेस कहानी में जो है लोग सिरचन को क्या समझते थे, तो वहां आ जाएगा क्या? कामचोर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्या, देखो। आज नेनू मथ रही थी तो, ध्यान सुनो, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था? तो देखो ये चीज याद आया था किसको? तो लेखक की माँ को, ठीक है। लेखक की माँ कहती है किसको? सिरचन को, कि आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारा जो है हमको याद आया था, तो इसलिए बुलाया गया उसको, क्या? शीतल पार्टी चिक वगैरह सब बनाने के लिए। किसके लिए? तो मानू दीदी के लिए। तो बोला गया कि आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो इसमें से लेखक की माँ ने कहा था। कौन कहा था? लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही तर्जे रहा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखो 89 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? 89 नंबर क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के? तो पहला दिन नहीं उठाया, पहला दिन 7 रंग का जगमगाया नहीं, तो पहला दिन थोड़ा तैयार हुआ था, किसना? कौन से दिन? वेरी गुड, उसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे दिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल प्रदीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। अर्जुन कुमार के नाम से जो भी स्टूडेंट है उसका भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, क्या बोला है? गांव के लोग, गांव कहां, यहां पे आप लोग को सही से समझना है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बीमार नहीं, निकम्मा, लड़ाकू, बेगार। तो देखो सिरचन को लोग कामचोर, चटोर, बेगार सब समझते थे। ऑप्शन में इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन में इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमको लग रहा है बहुत क्वेश्चन हो गया, रहने देते हैं, मोबाइल में देखा होगा। चलिए ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला गया कि पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? टोली यहाँ नहीं होगा, टोले होगा, है ना। पंचानंद चौधरी किस टोले के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए में वैश्य टोली, टोली नहीं है, टोले होगा। और राजपूत टोले, ब्राह्मण टोले, या टोले ना होगा, टोली थोड़ी होगा, या कास्ट, क्या होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट? इसका बी बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ब्राह्मण टोले के रहने वाले कौन थे? पंचानंद चौधरी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बुआ। 92 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन में देखो कैसे दिया, ऑप्शन नंबर सी ए गाइड कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, कौन है हमको पता है। ऑप्शन नंबर, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? बताओ, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? दीदी से, बिल्कुल गलत जवाब। चाची भाभी से, बिल्कुल गलत जवाब। माँ से, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में है वो सही हो जाएगा। लेखक जब सिरचन को बुलाते थे उससे पहले किससे पूछते थे? माँ से, ठीक है। तो इसमें कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? माँ क्या करती थी? झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में, पकवान बनाने में। क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब? जल्दी से बताएंगे। तो देखो मानू जाने वाली थी ना, तो मानू जाने वाली थी तो किस चीज में व्यस्त थी? पकवान बनाने में। किसमें? पकवान बनाने में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखो। मानू स्टेशन पर, ध्यान सुनना, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगती? बहुत अलग, आपको पता होगा जब उसकी जो मछली भाभी रहती है उससे जब झगड़ा हो जाता है, सिरचन घर चले जाता है, अब बाद में कहता है कि अब हम कभी भी नहीं काम करेंगे। उसके बाद भी वो मानू दीदी के लिए स्टेशन पे लेकर के जाता है चिक और शीतल पार्टी बना करके। जब वो ट्रेन में बैठी रहती है तो जब उसको देते हैं, राम राम सर, जब उसको देते हैं ना शीतल पार्टी और चिक, तो मानू जो उसका दाम यानी मोहर छाप वाली धोती रहता है 8 रुपया, उसका दाम निकाल करके देने लगती है, लेकिन वो नहीं लेता है। मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगती है कौन? मानू। ऑप्शन में इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो आप लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार रहिएगा, गजब का बात बोलने वाले अभी, है ना। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। 95 क्वेश्चन है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या समझते थे? चटोर, बहादुर, बेईमान, या फिर नेता? क्या समझते थे बताओ?
सिरचन को लोग क्या समझते थे ये बताओ। सिरचन को लोग समझते थे वह कामचोर या चटोर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 96 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 96 नंबर क्वेश्चन में बोला कि ठेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन। बार बार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, भोजपुर का, मिथिलांचल का, मगध का, नेपाल का। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी मिथिलांचल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा मिथिलांचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो 97 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या, तो बताया आप लोग को। चलिए इस कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भवानी, कई सारे कमेंट आते हैं। आप लोग कम से कम एबीसीडी तो आता होगा ना, तो वो भी एबीसीडी कमेंट कीजिए भाई, कार्तिक कुमार जी। चलिए तो क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। समझ में आ गया। चलिए मन कर रहा कि कुछ आप लोग को बोले, लेकिन कुछ सुनाने के लिए है ही नहीं, तो अभी क्या बोले। चलिए अभी आने वाला है कुछ सुनाने के लिए, तो आप लोग तैयार रहेंगे सुनने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधूरी चिक में, देखो ध्यान से, अधूरी चिक में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी थी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी या फिर माँ। कौन, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ तो। जो अधूरा छोड़ दिया था उसमें कौन जो झालर लगाने लगा था, बताओ तो। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए बड़ी भाभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी भाभी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन की लेखक, किस लेखक को लोक मन का स्मर्मज्ञ कलाकार कहा गया, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, वंशीधर श्रीवास्तव या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो सब जानते हैं, जब इस चैप्टर के बारे में बात हो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला 100 नंबर क्वेश्चन क्या, 100वां नंबर क्वेश्चन क्या, 100वां नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मां ने दी थी, किसके हाथ की बताओ, बड़ी भाभी के हाथ के, सिरचन के हाथ के। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बी, क्योंकि सिरचन ही ना इस समय कारीगर था, जबरदस्त कारीगर था शीतल पाटी बनाने में। चलिए मानस यादव, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए ठीक है, नाम है मानस यादव, अस्सलाम वालेकुम। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बुआ 101 नंबर क्वेश्चन है कि सिरचन रंगीन सुतलियों में धब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा था, चादर, साड़ी, चिक या धोती। तो हल्का है ना, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बताओ जल्द से। इसमें से तो यही नहीं बनाता, चादर थोड़ी बनाता साड़ी। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा बात है, देखो अब खतरनाक लग रहे हैं। मानस यादव लाजवाब, गजबे लग रहे हैं। चले मंझली बहुरानी, देखो सिरचन कहते हैं कि मंझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या, या किसने कहा था। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन कहा था। जब बूंदिया फेंक करके देती है ना, तब कह देता है कौन कहता है, अरे कौन कहता है। हाँ ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी सिरचन। किसने कहा था, सिरचन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिरचन ने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या बताओ, इसकी रचना क्या, ठेस ही ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 104 नंबर क्वेश्चन कौन है, देखो क्या 104 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी ना स्पीड में बोलते बोलते कुछ बोला जाता है। सिरचन को मोहर छाबारी धोती का दाम निकालकर कौन देने लगा, तो बताए तो बार बार स्टेशन में जब जाता है तो कौन देने लगती है, मानू दीदी देने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए। और मानू दीदी जो है ना सिरचन को क्या देती है, पान का क्या, बीरा। ठीक है, कार्तिक साथ देते गाड़ी से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि
पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पनियाई, जो आंख में आंसू लिए, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे चिकनी, ललचाई, पतली या मुलायम। तो पतली नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा, चिकनी नहीं होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा वह ललचाई। क्या हो जाएगा? ललचाई। उसी को पनियाई आंख बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और कब खत्म होगा भाई? चलो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम कर दिए, क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन सिरचन को लोग बेगार ही नहीं बल्कि कर्मठ समझते थे, बिल्कुल गलत। संवेदनशील समझते थे, बिल्कुल गलत। बेगार समझते थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज का कौन सा क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया? चलिए एक हम आप लोगों को कुछ सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो तुमको क्या लगा था? तो आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, एक बहुत अच्छा लाइन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्त लाइन है ना। हमको तो बोलने उतना सही से आता नहीं सब, लेकिन सोच रहे हैं तो थोड़ा बोल देते हैं। आप लोग ध्यान रख सुनिएगा। चलिए सुनाते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, कहा गया है कि आप लोग जैसे मान सकते हैं, कभी कभी जो है हमारे आसपास में रहने वाले लोग क्या समझते रहते हैं, इसको कम करो भाई, कि अपनेपन का जो है थोड़ा दिखावा करते हैं कि हम आपका अपना है, जिसमें से बहुत सारे लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग। तो उसी पर कहा गया है कि देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। समझ में आया क्या बोला गया है? कि देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। समझ में आया आप लोग को? तो इसलिए जो है आप लोग जो है कोशिश कीजिए, मैं हूं, तो क्या बोला गया उसमें, मैं हूं तो मैं अकेला हूं, अकेला काफी हूं। इस जो है थ्योरी पे आप लोग काम कीजिए, और बाद में आप लोग पढ़ाई कीजिए, और कोशिश कीजिए कि पढ़ाई कीजिए। कल एग्जाम है सभी स्टूडेंट का जो 12th में है, तो अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं कल एग्जाम, मतलब कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो।